चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि इन YDSC सेटअप द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज 1/4 ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी। सवाल ये द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा इज, इंटीजर टाइप सवाल है, ये डिस्टेंस हमें बताना है माइक्रोमीटर में, और हमें डेटा दिया हुआ है लैम्डा 600 नैनोमीटर में यूज़ कर सकते हैं। छोटा डी जो है वो आपका 1 mm है, बड़ा डी आपका 1 मीटर है। नाउ इसको ऐसे देखना जैसे अपना YDSC सेटअप है, तो ये आपके दो सोर्स हो गए S1 और S2, मान लीजिए दोनों की इंटेंसिटी आपकी I0 है, तो सेंट्रल मैक्सिमा जो आता है उसकी इंटेंसिटी आप लिखते हैं 4I0, और इन जनरल आप इंटेंसिटी जो है उसको लिख देते हैं 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। ये आपके इंटरफेरेंस में ये इंटेंसिटी लिखते हैं। नाउ एट एनी लोकेशन हमें दिया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी होगी आपकी 4I0, और उस 4I0 की वैल्यू का 1/4 इंटेंसिटी है। सो दैट मीन्स आपकी I0 विल बी इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका जो cos स्क्वायर डेल्टा 5 उसकी वैल्यू 1/4 आ जाएगी। ना इसी से अगर हम आगे कंटिन्यू करें, सो वी कैन से cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, उसकी वैल्यू आपकी 1/4 आ गई। दोनों तरफ अगर हम अंडर रूट ले लें तो हम लिख सकते हैं आपका cos डेल्टा 5/2, उसकी वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी। ना ये आपका हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो cos डेल्टा 5/2 जिसकी वैल्यू कोई भी एंगल है cos, उसकी वैल्यू 1/2 तब होगी जब हम कहेंगे कि आपका डेल्टा 5/2 जो एंगल है दैट विल बी इक्वल टू ये आपका 60 डिग्री एंगल होगा, यानी कि π/3, विच मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका डेल्टा 5 जो है उसकी वैल्यू हो गई आपकी 2π/3, डेल्टा 5 हो जाएगा। नाउ अब अगर हम यहाँ पे रिलेशन यूज़ करें, हम डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे, इसके बाद हम यूज़ करें रिलेशन आपका कि भाई आपका डेल्टा 5 इज इक्वल टू 2π/λ डेल्टा x, और इसकी वैल्यू 2π/3 लिख दें। यहाँ पे मैं इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, तो आपका 2π ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आपका जो डेल्टा x है उसकी वैल्यू आ जाएगी λ/3, तो इसकी वैल्यू λ/3 हो जाएगी। नाउ ये रिजल्ट अभी हम थोड़ी देर में यूज़ करने वाले हैं। नाउ अब अगर हम YDSC सेटअप की बात करें कि यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी तो 4I0 है, और लेट अस से वी आर एट दिस लोकेशन जहाँ पे आपकी Y की हम बात कर रहे हैं, और उस जगह पे अगर हम बात करें कि भाई यहाँ पे आपकी इंटेंसिटी I0 है, या जो भी आपकी डेल्टा x पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आई, अब हम यहाँ पे रिलेशन यूज़ करेंगे। डेल्टा x जो है वो आपका हो जाएगा d मल्टीप्लाइड बाय छोटा y डिवाइडेड बाय आपका बड़ा y, और यहाँ पे हमें y की वैल्यू बतानी है, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि y विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका डेल्टा x, वैल्यूज अभी एक साथ डालेंगे, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D डिवाइडेड बाय छोटा d। नाउ अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें तो डेल्टा x है उसकी वैल्यू आ रही है आपकी λ/3, λ/3 है, लैम्डा की वैल्यू अपने को दे रखी है 600 नैनोमीटर, तो ये हो गया आपका 600 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा डिवाइड बाय 3 करना ना भूलें, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल D की वैल्यू दी हुई है अपने को 1, डिवाइडेड बाय छोटा d है उसकी वैल्यू दी है 1 mm, तो ये हो गया आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। तो आपका जो y है उसकी वैल्यू आ जाएगी 600 डिवाइड बाय, अगर हम 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 200, और ये -9 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा -6 10 की पावर हो जाएगी, तो ये हो गया आपका 200 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर, और यही आपका माइक्रोमीटर हो गया, यानी कि आपकी y की जो इंटीजर वैल्यू यहाँ पे हमें चाहिए थी दैट विल बी इक्वल टू 200। सो इसका राइट आंसर होगा आपका 200 माइक्रोमीटर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर।